प्यारे दोस्तों, जुम्मतुल मुबारक माह रबीउन नूर शरीफ की आज 29 तारीख़ है। जुम्मतुल मुबारक का ये ख़ास अमल या रहमानु या मतीनु, ये वजीफ़ा जो शख्स भी करेगा रब्बुल आलमीन उसके दुश्मन के दिल के अंदर उसका रुहब और दबदबा अता फरमा देगा। उसके दुश्मन के दिल के अंदर उसके बारे में मोहब्बत पैदा हो जाएगी और उसके रिज़्क़ में बेबहा बरकत, औलाद में बरकत, कारोबार में बरकत और दुनियावी जो परेशानियां उससे हमेशा के लिए महफूज हो जाएगा। प्यारे नाज़रीन, ये जुम्मतुल मुबारक का ख़ास तोहफ़ा हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इस अमल को, वजीफ़े को, तस्बीह को, दुआ को तोहफ़ा समझ के कबूल कीजिएगा। ये आपने या रहमानु या मतीनु, ये जुम्मतुल मुबारक के दिन प्यारे नाज़रीन ये वजीफ़ा करना है, ये अमल करना है। जुम्मतुल मुबारक और माह रबीउन नूर शरीफ माह रबीउल अव्वल की आज 29 डेट है। प्यारे नाज़रीन, आज के दिन का ये वजीफ़ा करने से हमने वज़ाइफ पहले आपको फ़वाइद बता दिए हैं। रिज़्क़ में बरकत, जो भी आपकी तमन्ना होगी वो रब्बुल आलमीन दिल की तमन्ना को कबूल फरमाएगा और हर दिली मुराद, दिली दुआ को रब्बुल आलमीन कबूल फरमा लेगा। प्यारे नाज़रीन, रिज़्क़ रब्बुल आलमीन ने जितना इंसान के मुक़द्दर में लिख दिया है, अगर पूरी दुनिया कोशिश करे कि उससे ज़्यादा ले ले लेकिन ले नहीं सकती। अगर सारी दुनिया रल के उसको घटाना चाहे तो घटा नहीं सकती। रिज़्क़ उतना ही जितना मालिक ने लिख दिया है वो हमें मिलना ही मिलना है। लेकिन ये वज़ाइफ, ये तस्बीहात, ये दुआएं पढ़ने से क्या मिलता है? ये करने से रिज़्क़ में बरकत हो जाती है, रिज़्क़ में पाकीज़गी आ जाती है, दुआओं में कबूलियत हो जाती है। आप दुआ मांगे, रिज़्क़ में बरकत तो बेबहा बरकत हो जाएगी, गैबी असबाब रब्बुल आलमीन पैदा फरमा देगा। तो प्यारे नाज़रीन, ये जुम्मतुल मुबारक के दिन का ख़ास अमल या रहमानु या मतीनु का है। तो इसको आपने कैसे करना है, किस वक्त पढ़ना है, ये आपने जुम्मतुल मुबारक के दिन कितनी बार पढ़ना है ये वजीफ़ा, और इसको कौन कौन कर सकता है, तो ये हम मुकम्मल डिटेल के साथ आपको इसी वीडियो के अंदर बताएंगे। आपने वीडियो को काट कर नहीं, स्किप करके नहीं, बल्कि आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि वजीफ़े की कोई भी ख़ास चीज़ जो है, कोई भी कीमती चीज़ जो आपसे रह ना जाए। और ये माह रबीउन नूर शरीफ का आखिरी जुम्मतुल मुबारक है और ये वजीफ़ा भी हम आपको बता रहे हैं, ये करने से रब्बुल आलमीन आपकी ज़िंदगी के अंदर खुशहाली पैदा फरमा देगा। कुरान का नूर आप पर साया बन कर रहेगा, रब्बुल आलमीन के रहमतों का नूर होगा। तो प्यारे नाज़रीन, हम आपसे वजीफ़ा शेयर करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हर आने वाले दिन का वजीफ़ा, तस्बीह, दुआ जो है वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे और आप उम्मत मुसलमा के साथ इसको शेयर करके सदका जारिया में शामिल होते रहें। तो प्यारे नाज़रीन, चलते हैं हम अपने अमल की तरफ, वजीफ़े की तरफ। क्या आपने ये वजीफ़ा कैसे करना है? सबसे पहले प्यारे नाज़रीन, ये ज़हन के अंदर रखिए कि कोई भी वजीफ़ा आपने करना है, तस्बीह करनी है, तो आपने पूरे यकीन और पूरे तवक्कुल के साथ करना है कि ये वजीफ़ा करने से मेरे रिज़्क़ में वाक़या ही बरकत होगी, क्योंकि ये रब्बुल आलमीन के आसमां मुबारक है, इनके तासीर जो है बहुत ज़्यादा होती है, इनके असरात बहुत ज़्यादा होते हैं। तो प्यारे नाज़रीन, आपने ये वजीफ़ा, ये तस्बीह लाजमी पढ़नी है। जुम्मा के दिन अपने तमाम कीमती कारोबार, काम काज को छोड़कर ये वजीफ़ा ज़रूर कीजिएगा। जुम्मे का दिन है, ये अमल करने से रब्बुल आलमीन दुआओं को कबूल फरमाएगा, दिल की हर तमन्ना, हर हाजत को रब्बुल आलमीन पूरा फरमा देगा। तो प्यारे नाज़रीन, सबसे पहले आपने दरूद पाक पढ़ना है। वजीफ़ा शुरू करने से पहले दरूद पाक आपने 11 मरतबा पढ़ना है। और ये ज़हन के अंदर रखिए, ये वजीफ़ा जो है ये जुम्मा के दिन फजर की नमाज के बाद, ज़ोहर, असर, मगरिब के बाद भी, इशा के बाद भी आप इसको कर सकते हैं। इसके लिए टाइम की कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन बेहतर जो टाइम है वो फजर की नमाज के बाद का है या जुम्मतुल मुबारक की नमाज़ पढ़ने के बाद ये वजीफ़ा करें, तो आपको इसके असरात बहुत ज़्यादा महसूस होंगे। बहुत जल्द आपके दिल की तमन्ना जो है, हाजत जो है वो पूरी हो जाएगी। 11 मरतबा आपने प्यारे नाज़रीन दरूद पाक पढ़ना है। जो भी आपको दरूद पाक याद हो, दरूद पढ़ने से जुम्मतुल मुबारक का दिन है। पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो जुम्मा के दिन मुझ पर दरूद पढ़ता है उसका दरूद मैं खुद समात फरमाता हूँ।
تو کتنی یار خوش نصیبی ہے، ہم درود پڑھیں، نبی پاک علیہ السلام سماعت فرمائیں۔ تو پیارے ناظرین، ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے درود پاک کو سماعت کیجئے گا۔ یہ چند سیکنڈ کے اندر درود پاک اگر سنیں گے تو 10 نیکیاں بھی مل جائیں گی، 10 گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، 10 درجات بھی بلند ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے ناظرین، یہ درود پاک آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پیارے ناظرین، درود پاک پڑھنے کے فوری بعد یا رحمان یا متین کا آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ یہ ذہن کے اندر رکھیے کہ جب بھی وظیفہ آپ نے کرنا ہے تو اکیلے بیٹھ کر، تاکہ کوئی بھی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے۔ دوران وظیفہ آپ نے کسی سے کوئی بات، کوئی گفتگو وغیرہ نہیں کرنی۔ مکمل دل لگی کے ساتھ رب العالمین پر توکل کرتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ پیارے ناظرین کرنا ہے۔ تو پیارے ناظرین، آپ نے یا رحمان یا رحیم اس کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک اور 313 مرتبہ یا رحمان یا رحیم، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو مرد بھی کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے، مسلمان بچی اور بچہ بھی سمجھدار اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ نے پاکی کی حالت میں باوضو ہو کر، قبلہ رخ ہو کر آپ نے کرنا ہے۔ اور پیارے ناظرین، یہ وظیفہ کرتے وقت آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے یہ وظیفہ کریں۔ تو پیارے ناظرین، یہ وظیفہ کرنے کے بعد پھر آپ نے ہاتھ اٹھانے، اللہ رب العالمین کی پاک بارگاہ میں دعا کرنی ہے، گڑ گڑا کر، رو کر اپنے گناہوں سے معافی مانگنی ہے، اور رب العالمین کی بارگاہ میں پاک نبی علیہ السلام کا وسیلہ پیش کر کے آپ جو بھی دعا مانگیں گے رب العالمین آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ رزق میں برکت، اولاد میں برکت، کاروبار میں برکت، گھر میں برکت، رب العالمین دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ تو پیارے ناظرین، یہ چھوٹا سا عمل، یہ وظیفہ جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، اس کو آپ نبی پاک علیہ السلام کی دکھیاری امت کے ساتھ شیئر کرنا کبھی نہ بھولیے گا۔ اور اگر آپ کو یہ ہماری چھوٹی سی وظیفہ، یہ چھوٹی سی ویڈیو وظیفہ عمل تسبیح دعا جو ہے یہ اچھی لگی ہوگی، اگر اچھا لگا ہے تو پیارے ناظرین اپنی محبتوں کا اظہار جو ہے وہ لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے کیجئے گا۔ اور اس وظیفے کو آپ ہر جمعۃ المبارک کے دن بھی کر سکتے ہیں۔ جتنی دفعہ یہ وظیفہ کریں گے اتنی ہی برکات آپ کو سمیٹنے کو ملیں گی۔ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر۔ والسلام۔